मेरी आवाज क्लियर है रेणुका? अजीत, धृति, एहतेशाम शेख। हाँ सर, क्लियर है। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही थी क्या? मैं बहुत देर से बोल रहा था। नहीं सर सर, अभी अभी आई। आई आवाज। ओके ओके, ठीक है। चलो, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ शेख, आ रही है। हाँ सर, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरा माइक और कैमरा मतलब समझ लीजिए बंद ही रहेगा। माइक चालू भी करूंगा ना तो थोड़ा कट कर आपको आवाज आएगी, पर ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं ट्राई करूंगा रिस्पॉन्ड करने। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, ओके जी ओके। ठीक है सर, ओके ओके। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो आज मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं? ऐसा कोई स्टूडेंट जो आज पहली बार आए हैं? अशफाक शेख। अशफाक, हम लोग की बात हो रखी है, राइट? हाँ सर। किरण, रेणुका। रेणुका, तुम पहली बार आई हो? रेणुका, मेरी आवाज क्लियर है? अथर्वा, आंचल। यस सर। बोलना है रेणुका, बोलना है सबको। मैसेज नहीं करना है। इस क्लास में सबको बोलना है और वीडियो ऑन रखना है। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। परी, शुभांगी, पवन, अथर्व, धृति, सब लोगों को वीडियो ऑन करना है। और जब कुछ पूछा जाए तो बोलना है। सिद्धेश, सुप्रिया, तिड़के, सब लोग वीडियो ऑन करिए। दिव्यांगी, आदेश, स्वराली। चलो अशफाक, मुझे बता दो कि लास्ट क्लास में कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है? अशफाक। लास्ट क्लास। हाँ, बता रहा हूँ। अशफाक को टाइम लग रहा है। बाकी कोई थे क्लास में? आदेश। सर 19 हाँ जीत, बताइए। तक खेड़ा सत्याग्रह, उसके आगे मास खेरा मूवमेंट। तक? सर खेरा तक खेड़ा। हो गया था, हाँ। राइट? हाँ। हाँ, ठीक है। देखिए, जो लोग आज पहली बार आए हैं उनके लिए ये जो क्लास है ये जीके जीएस की क्लास है। जीके जीएस में हम लोगों ने स्टार्ट किया है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी हमने स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमने जो कहानी शुरू करी है वो है 1885 से लेके अभी तक। तो 1885 से जो पहला स्टोरी हमने इस कवर किया है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हम लोगों ने कवर कर दिया था। फिर हम लोग आए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़े थे। फिर 1906 में मुस्लिम लीग। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया है। फिर 1908 में मुजफ्फरपुर में बम फेंका गया जज के ऊपर। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, क्लियर है धृति? जहां गड़बड़ लगे बताना। 1911 में गदर, नहीं, 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली कौन दरबार। बता? दिल्ली दरबार, यस, दिल्ली दरबार। फिर 1913 में गदर अदर पार्टी। पार्टी की स्थापना। हाँ, 1915 में अमिताभ बच्चन की एंट्री, है ना? उसके बाद 19 चंपारण। कोमागाटू मारू इंसिडेंट। कोमाघाटा वाला एक इंसिडेंट था वो चौदह कोमागाटा में मारू इंसिडेंट, हाँ वेरी गुड। कोमागाटा मारू इंसिडेंट, फिर चंपारण। उसके बाद होम रूल। च, हाँ, होम रूल भी बीच में था। होम रूल 1916 में। ठीक है। फिर 17 फिर में लखनऊ पैक्ट चंपारण। था, फिर वो लखनऊ पैक्ट सस्पेंड हो गया और फिर उसके बाद 19 यस, लखनऊ पैक्ट भी है। 16 में दो इंसिडेंट पढ़े थे हम लोग। फिर चंपारण गए थे। उसके बाद है तो कहाँ गए थे चंपारण के बाद? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और लास्ट में गए थे हम लोग कहाँ? खेड़ा। खेड़ा में। खेड़ा। हाँ,
ठीक है, यहाँ तक की कहानी हुई है। रेणुका आज पहली बार आई हैं, तो रेणुका हमारे पास YouTube पे जो पढ़ाया हुआ है उसका वीडियो है, जो सबको ओपन नहीं होता है। तो आप मुझे पर्सनली से ये करना, हेलो करना मैसेज, तो आपको मैं सेंड कर दूंगा जो अभी तक का क्लास है। 4-5 वीडियो है, वो पांचों वीडियो देख लोगे तो स्टोरी जो है वो रिलेट करेगी, और बाद में फिर ये सब कहानी रिपीट होगी, है ना। जब क्वेश्चन हमारा ओके एक बार सर। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये रिपीट होगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी वहां से। ठीक है, क्लियर है? चलेगा सर। हाँ सर। हाँ। तो पहले कभी पढ़े हो ये या नहीं पढ़े हो हिस्ट्री? हाँ सर, पढ़ा है। बचपन में पढ़ा था? नहीं? हाँ। तो चलिए बचपन की याद जो है वो ताजा कर लीजिए। अभी हम लोग वही सब जो है पढ़ने जा रहे हैं जो ऑलरेडी हमने बहुत ही बेदर्दी से छोड़ दिया था, ये कह के कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, है ना। 11th 12th में क्या लिया था आपने? कॉमर्स। हाँ, तभी तो आपने सोच लिया था कि फिर से ये सब नहीं आएगा। ठीक है, और अब फिर से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेके अभी तक की कहानी, जो हम लोग बचपन में 9th 10th में ठीक से ध्यान नहीं दिए थे, वो दोबारा से हमारी लाइफ में आ गया है। खैर, अच्छी बात यह है कि टेंशन नहीं लेना है। एक कहानी के जैसा, स्टोरी के जैसा, जैसे अभी आप देख रहे होंगे बहुत बच्चे जो है जवाब दे रहे थे, जो मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो बहुत लोग जवाब दे रहे थे। इसका मतलब एक स्टोरी के तहत जो मैंने पढ़ाया है तो बच्चों को याद हो जा रहा है। तो ऐसे ही आप भी जवाब दे देंगे। बस जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको सुनना है, और जो भी चीज आपको लगे कि ये नया है, ये मुझे नहीं आता है, भले ही और लोगों को आता हो, आपको लिखते जाना है। मेरी ओके क्लास सर। में अटेंटिव रहना है, लिखना है, सुनना है। और जो मैं लिखाऊंगा वो तो लिखना ही है, जो स्टोरी सुनाऊंगा अगर वो भी लगता है कि लिखना चाहिए तो अपने लैंग्वेज में आप शॉर्टकट में लिखते हुए चले जाना, ओके, जिससे कि चल। जब रिवाइज करो तो लगे कि क्लास जो है आपके सामने है। ठीक है चलिए। रेणुका? हाँ सर, हाँ। चलिए, तो आज की क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज का जो पहला टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रॉलेट एक्ट 1919, टॉपिक का नाम रॉलेट एक्ट 1919। हुआ क्या था रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या है कि इसमें कहा गया कि जो लोग, मतलब ना, क्रांतिकारियों के साथ हैं, जो लोग अंग्रेज के अगेंस्ट है, जो अंग्रेज या जो शासन कर रहे थे उसके अगेंस्ट है, तो उनके लिए ये लाया गया कि अगर किसी के भी ऊपर कोई भी शक हो, शक मतलब सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, कि बस एक अंदाजा लग जाए कि हाँ भाई ये जो है क्रांतिकारियों के साथ है, ये जो है ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है, नेशनलिस्ट के पास है, के साथ है, फेवर में है, तो बस उसको पुलिस जाएगी और सीधा अरेस्ट कर लेगी, बिना किसी सबूत के, बिना किसी इसके एविडेंस के, है ना, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के, किसी पर अगर शक भी हो जाता है तो उसको वो अरेस्ट कर लेगी। पुलिस के पास जो है इस तरह का एक राइट दे दिया जाता है इस एक्ट के तहत, जिस एक्ट का नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को कहा जाता है कि इसमें जो अंग्रेज सैनिक थे या पुलिस थे, उनको एक बोलते हैं ना कि हथियार दे दिया कि अब जो है आपको शक हो रहा है तो बस सस्पेक्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, सीधा उठा लो। और उसमें उठा के सीधा आप 2 साल तक जो है ना, डायरेक्ट लिखा गया है इस एक्ट में कि 2 साल तक आप डायरेक्ट उसको जेल में बंद कर दो। 2 साल तक बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के, बिना किसी अपील के, तो सीधा आप उसको जेल कर सकते हो। तो एक तरह से कहा गया कि एक ऐसा कानून लाया गया है जो कि वो पूरी तरह से ब्लैक है, काला कानून है ना। ब्लैक कानून, गांधी जी ने इसको बोला कि बस ब्लैक कानून चालू हो गया है, काला कानून चालू हो गया है, जिसको कि जिसमें कि ना तो कोई दलील लिया जा रहा है, ठीक है, ना कोई दलील, ना ही कोई वकील, और नो अपील, और ना कोई अपील, है ना। ये एक जो स्लोगन है ये दिया गया था इसके, इसी को लेके, नो दलील, नो वकील, नो अपील। गांधी जी ने इसको क्या कहा? ब्लैक एक्ट, काला कानून, ब्लैक एक्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ शक के बेस पे जो है किसी को भी अरेस्ट करने का पावर पुलिस को मिल गया था।
बैकग्राउंड में स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि 1917 में एक कमिटी है, सेडिशन कमिटी। सेडिशन कमिटी लाई गई थी, और ये कमिटी जो है, इस कमिटी ने ही ये रिपोर्ट दिया था, और इसी कमिटी के सुझाव पर, एडवाइस पे, रॉलेट एक्ट जो है वो लाया गया। कमिटी का नाम क्या है? सेडिशन कमिटी। इसको क्यों लाया गया था? इनको लाया गया था टू लुक इनटू militant nationalist activities। तो जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, उनको उनका मतलब देखना, लुक इनटू मतलब उनको जो है देखना कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पर नजर रखना। तो वो नजर रखने के लिए इनको, इस कमेटी को बनाया गया था। तो इन्होंने क्या किया कि चलो नजर रखना तो मुश्किल है, तो ऐसा करते हैं, एक सबसे खतरनाक लॉ बना देते हैं। ऐसा लॉ रहेगा तो सब लोग डर जाएंगे, डर जाएंगे तो, और जो नेशनलिस्ट हैं इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, ये लोग जो है इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। क्लियर हुआ? और जब ये लाया गया था तो इनके कहने पे ही, इसी कमेटी के कहने पे, 18 मार्च 1919, एक डेट याद रखना है, 18 मार्च 1919, इस डेट को सेडिशन कमिटी ने पब्लिश किया, एक रिपोर्ट, पब्लिश अ रिपोर्ट, और उसी रिपोर्ट के तहत जो है क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, रॉलेट एक्ट प्रेजेंटेड। इसी के रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट एक्ट जो है वो प्रेजेंट किया गया। कृष्णा, कृष्णा आपका ऑडियो ऑन है, उसको आप ऑफ कर दीजिए, आपकी घर की कहानी सब लोग सुन रहे हैं। थैंक यू कृष्णा। चलिए, तो अब ये है क्या, उसको अकॉर्डिंग टू दिस हैं। रिपोर्ट के बाद क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट रॉलेट एक्ट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट किया गया। हाँ, रॉलेट एक्ट 1919 ये लाया गया। क्यों लाया गया भाई? तो टू अरेस्ट एंड imprison suspect without trial for 2 years। रॉलेट एक्ट क्या है भाई? तो ये है टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। बिना किसी ट्रायल के जो भी सस्पेक्ट है उसको 2 साल के लिए सीधा जेल में बंद कर सकते हैं। यही था रॉलेट एक्ट 1919। इसीलिए इस एक्ट को क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट कहा गया बाय गांधी जी। गांधी जी ने इसको क्या कहा? ब्लैक एक्ट या काला कानून। क्यों कहा? क्योंकि इसमें ना तो कोई दलील थी, ना तो कोई दलील थी, ना ही किसी को वकील करने का अधिकार था, और ना ही किसी को अपील करने का राइट था। ना अपील कर सकते सर हैं, वो ना तो। जी किरण। सर वो डिक्टेट कर देना। टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन के बाद क्या लिखा है? सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल, सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ओके। और किसी को कोई दिक्कत? अथर्वा, अथर्व आ गए मुंबई, अथर्व पवार मुंबई आ गए। देखो बोलेगा नहीं है, यस, मैसेज नहीं करना है, बोला है ना, बोलना है सबको। अभी नेक्स्ट क्लास, आज लास्ट है, नेक्स्ट क्लास से जो भी वीडियो ऑन नहीं करेगा उसको रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है, जो नहीं बोलेगा उसको एकदम तुरंत रिमूव, अभी सर रिमूव वो कर दूंगा कमेटी मैं। का नाम क्या है ऊपर?
कमिटी का नाम क्या है? कमिटी का नाम है SEDITION। ठीक है, ओमकार लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। और किसी का कुछ छूटा है? कृष्णा का वीडियो ऑन हो गया है, मतलब रिमूव नहीं होना है कृष्णा को। वेरी गुड। हाँ, जिसको रिमूव होना है वो वीडियो ऑफ रखो, अभी रिमूव कर दूंगा मैं, एहतेशाम शेख को छोड़ के, क्योंकि उसने बोला है वो ट्रेवलिंग में है। सर मैं भी दिव्यांगी, ट्रैवलिंग पे हूँ सर, मैं भी ट्रैवलिंग। ओमकार भी ट्रेवलिंग में है। ठीक है, दिव्यांगी मुझे याद है तुम्हारे बारे में, दिव्यांगी जॉब से आ रही होगी। ठीक है, बाकी लोग जो घर में हो ऑन करो। ऑन करोगे तो फिर आप ना एकदम, एक दिन ऑन करके देखो, एक दिन ऑफ करके देखो, देखो किस दिन तुम अटेंटिव रहते हो, किस दिन क्लास जो है तुमको याद रहता है। तुम देखोगे जिस दिन तुम एकदम अटेंशन मुद्रा में बैठे थे, मस्त एकदम कहानी की तरह सुन रहे थे, लिख रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, और वो आपका फोटो और आवाज सब लोगों के पास जा रही थी, देखो तुम्हारी, तुम्हें याद हो जाएगा चीजें। ठीक है, और सिंपल रहोगे भाई मिस्टर इंडिया बन के, तो फिर याद नहीं होगा। चलिए, अब ऐसा अगर होगा तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। कॉज्ड अ वे ऑफ एंगर, सब लोग जो है गुस्से में आ गए। इन ऑल द नेशन, पूरे देश में सब जगह जो है हाहाकार मच गई, सब लोग गुस्से में आ गए, एंगर में आ गए। और सब लोगों ने क्या किया? अपोज किया होगा रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट को अपोज किया, और इसके लिए गांधी जी ने सबसे पहला जो है फर्स्ट कंट्री वाइज एजिटेशन ये अनाउंस किया। क्या है ये? ऑल इंडिया हड़ताल, एजिटेशन, हड़ताल, ये स्टार्ट किया। खास करके कब स्टार्ट किया? 6 अप्रैल 1919 को, बाय गांधी जी। जब ये लागू कर दिया गया तो ऑब्वियस है पूरे देश में हाहाकार मच गया, सब लोग गुस्से में आ गए। और उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? ऑल इंडिया हड़ताल जो है वो अनाउंस कर दिया। फर्स्ट कंट्री वाइड एजिटेशन स्टार्ट किया 6 अप्रैल 1919 को। अब जब ये ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस है ब्रिटेन वाला क्या करेगा, अंग्रेज क्या करेगा? इनको अरेस्ट कर अरेस्ट। लेगा, है ना? हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा? गांधी जी वॉज अरेस्टेड, गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन पालीवल। पालीवल में जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और प्रेस के ऊपर जो है एक तरह से बोलते ना कि प्रेस को बैन कर दिया गया। प्रेस के कारण ही तो सब कुछ इधर से उधर जा रहा था ना बात, तो उसके ऊपर जो है प्रेस को जो है बैन कर दिया गया ब्रिटेन के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा। और पंजाब में दो लीडर हैं जिनका नाम है सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ये नाम याद रखना, एसएससी में कई बार इस नाम के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ये दोनों नाम मैं लिख रहा हूं। पंजाब के लीडर हैं, पंजाब के लीडर हैं जिनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल मलिक, और दूसरा है डॉक्टर सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये जो पंजाब में लीडर थे ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को क्या करते हैं ये लोग? सेक्रेटली अरेस्ट कर लेते हैं चुपके से। इन दोनों को वर अरेस्टेड एंड कहीं पर इसको सेक्रेटली छिपा देते हैं। और कहां पर इनको लेके गए अरेस्ट करने के बाद वो बताते नहीं है, मतलब एक तरह से इनको एक तरह से
क्या है, चुपचाप जो है अरेस्ट कर लिया और कहीं इसको छुपा दिया। तो इससे क्या होगा, इससे भी लोगों के मन में जो है ये आएगा कि भाई क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब इन्हीं दोनों को लेके जो है जलियांवाला मैस्करे होता है। याद करो, बचपन में तुम पढ़े होगे या मूवी में देखे होगे, जलियांवाला एक बाग होता है अमृतसर में, जहां पर कि यही सैफुद्दीन सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों की रिहाई को लेकर जो है ये लोग मीटिंग कर रहे थे। और उसी मीटिंग के ऊपर जो है अचानक से जनरल डायर आते हैं और गोला बारूद चालू कर देते हैं, गोलियां चलाते हैं। और उस गोली में कहते हैं कि 1,000 लोग जो है मारे गए। सरकारी आंकड़ा जो है वो 379 का है, 379। तो ये कहानी है। तो अभी हम लोग इसी से जुड़ा हुआ जो सेकंड टॉपिक है वो देखेंगे। सर नेक्स्ट टॉपिक, हाँ किसी का छूटा है तो वो आप लिख लीजिए। इनको जो पंजाब के लीडर्स है सत्यपाल और सैफुद्दीन, उन्हें कब अरेस्ट किया था, मतलब कोई ईयर वगैरह? ईयर डेट? यही है ना, 1919। ठीक है, चलो। और किसी के मन में कोई सवाल? चलो नेक्स्ट टॉपिक है जलियांवाला बाग मैस्करे 1919। आज की क्लास का सेकंड टॉपिक। इसमें क्या हुआ था, डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को। अब इस दिन क्या था, पंजाब में एक, आप लोग पढ़ेंगे कि वहां पर एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है बैसाखी डे। खास करके ये जो फेस्टिवल है ये है हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कहाँ पर? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। तो इस दिन जो है बैसाखी डे भी मनाया जा रहा था। हार्वेस्ट फेस्टिवल बैसाखी डे मनाया जा रहा था। और उसके लिए लोग एक जगह एकत्र होते हैं बैसाखी के दिनों में। सब लोग जो क्या करते हैं, गार्डन में जाते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं। आज भी यहाँ पर तुम लोग देख ही रहे होगे मुंबई में, सब लोग हर एक फेस्टिवल में क्या करते हैं, पार्क में पहुंच जाते हैं, सज धज के फोटो खिंचा लेते हैं। वही यहाँ पर हो रहा था। भीड़ इस कारण भी थी। दूसरा, सैफुद्दीन और जो किचलू है, उन दोनों को रिहा करने के लिए भी बातें हो रही थी। तो इस कारण क्या हुआ था, वो जो गार्डन था जलियांवाला बाग, वो पूरी तरह से ना भर गया था, लोगों से खचाखच भर गया था। अब एक तरफ लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हाँ ये क्या नाम है इसका, सुप्रिया ने पूछा था ना कि कब इसको अरेस्ट किया था। अगर पूरा डेट लिखना है तो वो 10th लिख लो। अप्रैल हाँ, 9 अप्रैल 1919। 9 अप्रैल 1919। तो दोनों को अरेस्ट कर लिया था। अब इसके कारण इन लोगों को छुड़वाना भी था। तो बाग में जो थे, जलियांवाला बाग, वो इस कदर था, देखो। ठीक है, इसकी जो चारों तरफ बाउंड्री थी, वो बाउंड्री बहुत ही हाइटेड थी। मतलब को इतना हाइट था इसका कि कोई भी बंदा इसको इस तरफ नहीं जा सकता है, इतना हाइट था। ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। और यहाँ पर दो गेट होता है, ये है दो गेट। अब ये दो गेट है। अब यहाँ क्या हुआ है, जैसे मान लो ये बैसाखी का जो फेस्टिवल है वो मनाया जा रहा है, और यहाँ पर कुछ लोग जो है सैफुद्दीन और दोनों को हाथ छुड़वाने की बात कर रहे हैं। इधर कुआं होता है एक, ठीक है, वेल होता है, वेल, पानी इसमें नहीं होता है। तो अब यहाँ से क्या होता है, जनरल डायर जो है यहाँ से घुसता है और यहाँ पर जो है किलाबंदी कर देता है, घेर लेते हैं लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर भी खुद खड़ा हो जाता है, इसको ब्लॉक कर देता है। और फिर फायर जैसे ही बोला तो यहाँ से बंदूक से जो है गोली निकलती है, जितने भी लोग थे सब के सब मारे जाते हैं। इतना भयावह दृश्य होता है कि या तो गोली खाओ या इस तरफ जा ही नहीं सकते। तो बचाइए कुआं, कुआं में बहुत लोग कूद गए तो कुआं में मर गए।
ठीक है, इतना गोला बारूद मतलब बंदूक से गोली निकली थी कि हर एक बंदे के पॉकेट में जो है मतलब चार पांच गोलियां पॉकेट में मिली। मतलब मरने के बाद भी लोगों को मारा जा रहा है। तो ये हालत हो गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो ये सिचुएशन था जलियांवाला बाग में। कारण क्या था? कारण था कि जनरल डायर जो है वो चाहते थे कि ये मलिक और किचलू, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जो अरेस्ट हुए थे उनको छोड़ने के बारे में चल रही थी, ऐसा जनरल डायर को लगा था। और जनरल डायर ने उसी दिन सुबह मतलब जो 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को इसी दिन सुबह इसने क्या किया था, जैसे बोलते ना कि कोई एक कानून लेके आए कि भाई ये आज जो है कोई भी 3 लोग 4 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। जैसे आज के समय में धारा 144 होता है ना, धारा हाँ 144 लागू हो गया तो कोई जो बंदा वो एक जगह जमा नहीं हो सकता है। वैसा एक कानून लेके आ गया था उसी दिन सुबह 13 तारीख को। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो हम गोला बारूद करेंगे, फायरिंग करेंगे, ऐसा बोल दिया। तो एक तो ये कानून लगा दिया। दूसरा अब ये उनको ढाल मिल गई कि भाई ये करना है। तो इस बेसिस पे उसने क्या किया, फायरिंग करना शुरू कर दिया कि हमने बताया तो था। लेकिन अब ये कब किया इन्होंने? सुबह सुबह किया। और सुबह ये कानून जो कि सबको पता भी नहीं चला। सब लोग बैसाखी का फेस्टिवल मना रहे हैं और ये जो है उन्होंने गोला बारूद चला के सबको मार दिया। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 379 लोग मारे गए। 379 लोग मारे गए अगर ब्रिटिशर्स की बात करें। और अगर कांग्रेस की बात करें या इंडिया की बात करें तो उनका कहना था कि 1000 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए थे, कांग्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब ऐसा होगा तो इसका रिएक्शन भी होगा। नेशन वाइड इसका प्रोटेस्ट हुआ, नेशन वाइड प्रोटेस्ट। और सबसे पहला इफेक्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? टाइटल टाइटल रविंद्रनाथ, हाँ, सब लोगों ने जो टाइटल थे वो रिनाउंस किया, रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड, नाइटहुड। ये टाइटल उनको दिया था ब्रिटेन ने, अंग्रेज ने दिया था टाइटल नाइटहुड। तो इसको ये वापस कर दिया। रिनाउंस मतलब क्या होता है? वापस कर देना, कि भाई तुम्हारा टाइटल तुम ही रखो, हमें तुम्हारा सम्मान नहीं चाहिए। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो टाइटल है जो अंग्रेज ने दिया था उसको वापस कर दिया। ऐसे ही सर शंकरन, शंकरन नायर, शंकरन नायर जो है वो रिजाइन कर दिए, रिजाइन फ्रॉम वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एक पोस्ट है, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अशफाक समझ में आ रहा है? अशफाक, हाँ आ रहा है सर। हाँ देखो हिंदी में मैं बोल रहा हूँ और लिख इंग्लिश में हाँ रहा हूँ। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ। तुम सोच रहा ठीक है। होगा कि सर अंग्रेजी में एकदम पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर एसएससी पास करना है तो इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा, है ना? इंग्लिश हाँ अगर नहीं सीखते तो मैं भी पास नहीं करता। तो हाँ मैं भी जो है बहुत सारा एग्जाम फेल किया, इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं किया था। तो बाद में जब इंग्लिश इम्प्रूव कर लिया तो फिर 3 एग्जाम मेरा क्लियर हुआ। तो ऐसे ही हाँ तुम ये मत सोचना कि मेरा तो हिंदी मीडियम है तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत होगी बट अगर इच्छा है और अंदर से मतलब ना कि अंदर आग जल रही है तो फिर हाँ कोई बड़ी चीज नहीं है सरकारी नौकरी लेना। और इंग्लिश में इम्प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता हूँ, आप देखे होंगे। और मेरे मुंह से हाँ पहले तो हिंदी ही निकलता है क्योंकि हिंदी में ही पढ़ा है मैंने। फिर हाँ मैं पढ़ने के लिए भी कन्वर्ट हुआ, पढ़ाने के लिए भी कन्वर्ट हुआ। तो तुम भी हो जाओगे, 3 4 5 6 हाँ क्लास के बाद तुमको अच्छा लगने लगेगा। बस क्या करना है, जो जो मैं लिख रहा हूँ वो तो लिखना ही है, जो मैं बता रहा हाँ हूँ वो भी लिख लेना। वो हिंदी में लिखना है तो लिख लेना, अपने भाषा में लिख लेना। ठीक है? हाँ, और ठीक जहां है। कंफ्यूजन हो बिना एकदम शर्म के, बेझिझक बेशर्म होके पूछ लेना है। ठीक है, हाँ अगला क्या सोच रहा है सोचने दो, उसका काम है, तुमको नहीं सोचना है। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए।
ले लिया लुसेंट, ले लिया बुक जो बताया था आपको, हाँ ले लिया। ले लिया। बस अभी जो कहानी पढ़ेंगे इसको हाँ फिर क्लास के बाद एक बार लुसेंट से आपको रीड कर लेना अच्छे से, तो सब चीजें ठीक। ना दिमाग में बैठ जाएगी अच्छे से। हाँ चलिए, तो ये एक पोस्ट हुआ करता था जिसका नाम है वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस पोस्ट पे ये बंदा विराजमान थे, सर शंकरन नायर। तो जलियांवाला कांड जब हुआ तो ये भी बहुत नाराज हुए। इन्होंने क्या किया, उस पोस्ट से क्या कर दिया, रिजाइन मार दिया। इसके बाद क्या होता है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब गांधी जी भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। महात्मा गांधी returned his title केसरे हिंद। केसरे हिंद का टाइटल इनको दिया गया था, तो उसको, उस टाइटल को भी इन्होंने क्या किया, रिटर्न कर दिया, इन्होंने भी छोड़ दिया। क्वेश्चन पूछा है कि जब ये जलियांवाला हत्याकांड हो रहा था उस समय वायसराय कौन थे, कोई बताएगा? 1919 में वायसराय कौन थे? मिंटो ना। नहीं, मिंटो तुम कहाँ चले गए, 10 साल पीछे चले गए। अरे हाँ हाँ, मॉन्टेगू केम्सफोर्ड, केम्सफोर्ड रहेगा फिर। हाँ, चेम्सफोर्ड। हाँ नहीं नहीं, वो जो ये वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो 1909 के इसमें आया था ना, काउंसिल एक्ट में। हम्म। एक इंडियन को तो ऐड किया था। ये जो अभी सिद्धेश कंफ्यूज किया ना, ये कंफ्यूजन मुझे भी बहुत सालों तक रहा है। ठीक है, मिंटो, मिंटो की कहानी जो है वो है 1909 की, और जेम्स फोर्ड जो है वो आया है 1919 में, इसलिए याद रखना है, कंफ्यूज मत करना। एक पेज में ना बड़ा सा लिख दो सिद्धेश, बड़ा सा, हाँ सर। उस पेज में सिर्फ यही दोनों का नाम लिखो, मिंटो और जेम्स फोर्ड, बस। और ओके। पूरा ब्लैंक रखो उस पेज को। ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है। तो मिंटो है 1909 वाला, और जेम्स फोर्ड जो है वो सुधार वाला है, रिफॉर्म वाला। तो वो है अपना इस समय का, ये पूछा है। चलिए, अब जब ये हो जाएगा तो सरकार क्या करेगी, अंग्रेज क्या करेगा, कुछ ना कुछ दिखावा करेगा ना। तो दिखावा क्या किया, टू एनक्वायर इनटू इट। जब सब लोग अपोज करने लगे तो सरकार ने क्या किया, 14 तारीख को, 14 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन बिठाया। हंटर कमीशन बिठाया, और उस हंटर कमीशन में, मतलब ये कमीशन क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी कि जनरल डायर ने कितना सही किया है कितना गलत किया है। ये पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। और वो कमेटी जब बनाई गई तो देखा गया कि इस हंटर कमेटी में 5 जो है वो इंग्लिश मैन थे, मतलब अंग्रेज थे, और सिर्फ 3 ही लोग जो थे वो इंडियन थे। मतलब यहां पर भी जो है क्या किया गया, जाति की गई। ठीक है, इंक्वायरी करना किसका है, जनरल डायर का है ना, अंग्रेज है। तो अब 5 लोग अंग्रेज रहेगा तो क्या करेगा, उसको दोषी तो पाएगा नहीं, एक तरह से जाति हो गई। तो ये भी पूछा है कि हंटर कमीशन में कितने इंडियन थे और कितने अंग्रेज थे। तो 5 थे अंग्रेज और 3 जो है वो इंडियन थे। एक थे जमना लाल बजाज, ये भी पूछा है, जमना लाल बजाज। इन्होंने रिटर्न किया था अपना राय बहादुर की टाइटल, राय बहादुर टाइटल। राय बहादुर का टाइटल जो है इन्होंने रिटर्न किया था। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे, ये जो 3 लोग थे, 3 इंडियन, ये कौन कौन थे। तो इसमें था सर चमनलाल शीतलवार, पहला, सर चिमनलाल शीतलवार। दूसरा है साहबजादा सुल्तान अहमद, साहेबजादा सुल्तान अहमद।
और तीसरा था जगत नारायण। जगत नारायण, ये 3 इंडियन थे। ये भी पूछा है कौन इंडियन जो है हंटर कमीशन से संबंधित है और कौन नहीं है। ठीक है। अब जब अंग्रेज ने ऐसा किया है, सबने लिख लिया या किसी का छूटा है? थर्ड वाला क्या अथर्वा था? लिख। जगत नारायण तीसरा। अच्छा। किसी का छूटा है? आदेश, अथर्वा, अशफाक। नहीं, हो गया सर। क्लियर है? ठीक है। किरण गोस्वामी लिख ली। डन। हाँ सर। चलो, तो जब अंग्रेज ऐसा किया तो कांग्रेस तो चुप नहीं बैठेगी, तो कांग्रेस ऑल्सो मेड एन एसोसिएशन टू enquire इट, जिसका नाम रखा तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी, उसका नाम क्या रखा? तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी है ना। तहकीकात का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। तो तहकीकात कमेटी जो है वो बनाया था। और इस तहकीकात कमेटी में कौन कौन लोगों को लिया गया था? तो मदन मोहन मालवीय मेन थे। मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम, याद रहेगा। मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तीसरा गांधी जी, तीसरा गांधी जी। ये 3 लोग थे। ठीक है। तुम लोगों ने वो रंग दे बसंती फिल्म देखा है? ये क्या नाम है अपना, अजय देवगन का? रंग दे बसंती नहीं, क्या है, लीजेंड ऑफ भगत सिंह। द हाँ। लीजेंड ऑफ भगत सिंह देखा है? अशफाक देखा है? हाँ बेटा। हाँ, तो वो अगर किसी ने नहीं देखा है, एक बार जरूर देख लें, रिकमेंडेड है। और वो फिल्म देखेंगे तो बहुत सारी स्टोरी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है। और एक था मोतीलाल नेहरू जी के आमिर ऊपर क्या खान लिखा का, है? एक फिल्म था आमिर खान का, ये रंग दे बसंती। हाँ, धृति कुछ पूछ रही है। सर वो ट्रिपल एम आपने क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखा, वो मदन मोहन लिखना रह गया। मालवीय, ओके ओके। मदन मोहन मालवीय। रंग दे बसंती देखा है आमिर खान वाला? नहीं। नहीं देखा। जिसको पता है, अभी जो क्वेश्चन पूछूंगा वो जवाब नहीं देगा, हैंड रेस करेगा। ठीक है। कोई आंसर लिखेगा नहीं, ना बोलेगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है। अब जो ये जनरल डायर थे जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया था, ठीक है, तो एक पंजाबी थे जिसका दिमाग पलट गया था, कि वो कसम खा लिया था कि इस जनरल डायर को मैं मार के छोड़ूंगा। उस पंजाबी का नाम क्या था जिसने जनरल डायर को लंदन में जाके मारा है? हैंड सर रेस करना है, बोलना नहीं है। बोलना नहीं है, हैंड रेस करना है। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग कम से कम फिल्म भी तो देखते हैं। उस फिल्म में बताया है, आमिर खान वाली फिल्म में, रंग दे बसंती फिल्म में। ये बस 3 लोगों को पता है, बोलना नहीं मूवी है नहीं देखा सीधे। है, मूवी नहीं देखा है, ट्रेलर देखा है सिर्फ उसमें से पता चल गया था। ट्रेलर में नहीं पता चलेगा उसमें। बस बाकी लोगों ने मूवी भी नहीं देखा, आंचल को भी नहीं पता। आंचल, पता है सर। तो हैंड रेस करो। आदेश, अजीत, धृति को तो पता होना चाहिए। धृति, अच्छा धृति पहली बार पढ़ रही है, ओके। सर मूवी नहीं देखी चलो, है वो। मूवी नहीं देखी है, ठीक है, पढ़ाई तो कर सकते थे, बुक में भी तो है। चलिए, आंसर मुझे बताएंगे शेखर। शेखर, ऑडियो ऑन करके बताइए। सर सरदार उधम सिंह। हाँ, वेरी गुड। लिख लो भाई। ये जो लाइन है, ये है 13 मार्च
1940 कॉक्सटन हॉल, देखो कितना खतरनाक आदमी था ये। कॉक्सटन हॉल लंदन में सरदार उधम सिंह शूट टू डायर। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिए, ऑनर ऑफ जलिया वाला बाग। किसी को पता है ऑनर कौन था जलियांवाला बाग का ऑनर? ये भी पूछा है। जल्ली नामक व्यक्ति था, जल्ली। ठीक है, लिख लिया सबने? आदेश लिख लिया? अजीत? हाँ चलो, तो आज का ये 2 टॉपिक खत्म हो गया। तीसरा टॉपिक। सर हाँ, ओनर वाला लेफ्ट हो गया, बचा है वो। खिलाफत मूवमेंट। ऊपर करो। ऑनर ऑफ जलियांवाला बाग, जल्ली, JALLI, जल्ली। डन सर, थैंक यू। चलो, खिलाफत मूवमेंट में आ जाइए। ये हुआ है 1920 में। इसको लीड कौन किया है? अली ब्रदर्स ने। अच्छा, 1 मिनट। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ आ जाओ ना। हाँ, नहीं मैं क्लास में हूँ, आ जाओ। हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैम को बोल दो, पापा बोल दिए। हाँ, सीधा घर आना है। हाँ, ओके ओके। ठीक है, देखो हुआ क्या था, ये जो खिलाफत मूवमेंट है, इसमें 2 भाई थे अली ब्रदर्स। एक का नाम है मोहम्मद अली और दूसरे का नाम है शौकत अली, है ना। ये दोनों जो थे, इन्होंने ही इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। खिलाफत होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, जितने भी मुस्लिम मुस्लिम भाई हैं, जितने भी मुस्लिम भाई हैं, मतलब वर्ल्ड के, नॉट ओनली इंडिया के, वर्ल्ड के, उन लोगों का बिलीफ क्या था कि जो टर्की के सुल्तान हैं, टर्की क्या है, एक कंट्री है। टर्की के जो सुल्तान हैं, इनका बिलीफ तो था कि ये जो सुल्तान है टर्की का, मतलब राजा जो है, वो क्या है, रिलीजियस हेड है। रिलीजियस रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम। धार्मिक गुरु बोलते हैं ना, कि जितने भी वर्ल्ड हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व के जितने भी मुस्लिम भाई हैं, उनका मानना था कि जो ये टर्की के सुल्तान हैं, वो धार्मिक गुरु हैं मुस्लिम भाइयों के। ठीक है, तो मुस्लिम्स ऐसा बिलीव करते थे कि ये है, ये हमारा जो है धार्मिक गुरु है टर्की का सुल्तान। अब यहाँ पर क्या है, टर्की भी क्या था, ब्रिटेन का कॉलोनी था। टर्की भी क्या था, जैसे इंडिया गुलाम था, ऐसे ही टर्की भी क्या था, गुलाम था, ब्रिटेन का कॉलोनी था। तो इसने अचानक से क्या कर दिया था, ये जो सुल्तान थे, इनको बोला जाता था खलीफा, खलीफा बोलते थे। तो ये जो खलीफा का पोस्ट है, इस पोस्ट को खत्म करने की बात करने लगे। ब्रिटेन ने क्या किया, जो खलीफा का पोस्ट है उसको मतलब डिबोलिश कर दिया, कि नहीं अब ये नहीं रहेगा। तो अब इसके कारण क्या होगा, इसके जो धार्मिक जो है वो चोट पहुंचेगी, धार्मिक आहत होगा, जो सुल्तान जो है वो परेशान होगा। तो फिर इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, जितने भी मुस्लिम हैं
वो सब विरोध करेंगे इस चीज का। तो इसी विरोध के लिए ये खिलाफत मूवमेंट हुआ है। आए समझ में? इसी विरोध के लिए खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने चलाया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, कि टर्की के राजा जो थे खलीफा, उनको बेइज्जत किया गया, उनको जो है ऐसा ये ट्रीट किया गया जिसके अगेंस्ट में पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम जो है वो एक हो गए। तो ऑब्वियस है इंडिया में जितने मुस्लिम थे उन लोगों ने भी मूवमेंट किया, और उस मूवमेंट का नाम है खिलाफत मूवमेंट। क्लियर? चलिए अब इसको लिख लेते हैं। बेस, बेस क्या था? मुस्लिम्स बिलीव दैट द सुल्तान ऑफ, क्या नाम दिया है? खलीफा। खलीफा was the religious head of the Muslims all over the world। ये एक लाइन लिख लीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये कब शुरू किया गया भाई? तो 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे जो है वो, खिलाफत डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, खिलाफत डे। ठीक है, अब इसमें जब देखा कि मुस्लिम भाई जो है वो सब एक हो गए हैं, तब गांधी जी जो है मुस्लिम का सपोर्ट पाने के लिए गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 को इस आंदोलन को लीड करने का डिसीजन लिया। लीड बाय महात्मा गांधी। और गांधी जी का मेन क्यों था इस मूवमेंट से इंटरेस्ट? क्योंकि वो चाहते थे किसी तरह हिंदू और मुस्लिम जो है वो यूनाइट रहे, और मुस्लिम का सपोर्ट गांधी जी को मिल जाए। इसके लिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को बाद में लीड किया था। तो स्टार्ट किया था शौकत अली ने, बाद में गांधी जी कब शामिल हुए? 23 नवंबर 1919 को। क्लियर हुआ? तो ये थी कहानी खिलाफत मूवमेंट की। अब खिलाफत मूवमेंट चल ही रहा था, खिलाफत मूवमेंट चल ही रहा था, और उसके पैरेलल ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया 1920 में। ठीक है, अब इसका बेस क्या था? एक मिनट होल्ड कर। चलिए, खिलाफत मूवमेंट चल ही रहा था, उसी समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी शुरू हो गया, जिसका बेस देखिए आज ही हम लोगों ने पढ़ा था, रॉलेट एक्ट, ये एक कारण था। दूसरा जलियांवाला बाग मैस्करे, ये एक कारण था। और तीसरा खिलाफत मूवमेंट। ये तीनों कारण बना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने क्यों स्टार्ट किया, तो ये तीनों बेस था उसका। रॉलेट एक्ट का आना, जलियांवाला बाग मूवमेंट का होना, और खिलाफत मूवमेंट का होना, ये तीनों कारण थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया। तो कब शुरू हुआ है भाई? तो ये शुरू हुआ है 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। दिसंबर 1920
नहीं, ये छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं। हाँ, ये स्टार्ट हुआ और खत्म होता है ये 11 फेब 1922 को। ठीक है, ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टॉप्ड बाय गांधी जी। तो हुआ क्या इस मूवमेंट में, क्या हुआ है कहानी? इस मूवमेंट में कहानी ऐसा हुआ है कि गांधी जी जो है ये बोल रहे हैं, नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या हुआ? कॉपरेशन नहीं देना है, मतलब सहयोग नहीं करना है। तो सहयोग नहीं करना है तो मतलब क्या हुआ? आंदोलन। आंदोलन का मतलब है हम जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? जो सरकारी नौकरी है उसको छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? सरकार जो सरकार के द्वारा बनाया गया कपड़ा है ब्रिटेन के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, वो यूज नहीं करेंगे। तो पूरी तरह से हम जो है किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या होगा? सरकार जो है वो झुक जाएगी। जैसे मान लो ये ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन देखा गया कि अगर 4 इंग्लिश है तो यहाँ पे 40 इंडियन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये 40 लोग अगर काम करना बंद कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो गांधी जी का ये हिसाब किताब था, इसीलिए इन्होंने क्या स्टार्ट किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और सबको बोला कि आप जो है कॉपरेट करना छोड़ दीजिए, अंग्रेज ऑटोमेटिक भाग जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ छोड़ के चला जाएगा, लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और उनका कहना था, और उनके कहने में इतना जादू था कि ना सिर्फ मेल, जो इंडिया की फीमेल पॉपुलेशन है वो भी गांधी जी के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। और जब फीमेल भी साथ आ गई, धरने पे बैठना है, विदेशी कपड़े को आग लगाना है, ये सब काम है तो आराम से महिलाएं कर सकती है। भूख हड़ताल करना है तो गांधी जी का ऐसा ऐसा हथियार था कि जो महिलाएं भी कर सकती है, इजीली कर सकती है। तो इससे जो है बहुत सपोर्ट मिला। और ये जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस समय ऐसा लग रहा था कि अब देश हमारा आजाद होके रहेगा, अब लग रहा था कि देश आजाद हो जाएगा। लेकिन उसी समय यूपी के जो खूंखार लोग हैं उन्होंने एक कांड कर दिया है ना। यूपी के खूंखार लोग, खास करके चौरी चौरा। चौरी चौरा चौरी चौरा जो है एक जगह है, तो उस जगह पे कुछ लोग जो है इकट्ठा होके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे। और बगल से एक पुलिस वाला जो है, पुलिस वाले की जो बाइक है वो जा रही थी, एक पुलिस वाला चला रहा था और एक पीछे बैठा हुआ था। ये अपना जा रहा था बाइक से, और इधर देखा कि कुछ लोग जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं। तो पीछे वाले को क्या लगा कि चलो कुछ नहीं, एक फायरिंग कर देते हैं। ठीक है, पीछे वाला क्या किया? एक गोली मार दिया। ठीक है, फायरिंग किया, मतलब किसी को मारा नहीं, फायरिंग जस्ट ऐसे ही भीड़ को ये करने के लिए। और ये जाने लगा। तो यहाँ पर फिर यूपी वाला क्या किया? इसके पीछे आ गए सब लोग और फिर ये पुलिस वाले का पीछा करने लगे। पुलिस वाला डर गया, डर के जो है ये क्या किया? ये एक थाने में घुस गया पुलिस वाला। थाने में घुसा, यहाँ एक गेट था, इन लोगों ने अंदर से उसको बंद कर दिया क्योंकि लोग यहाँ जमा हो गए थे। और ये जो लोग थे जिनके ऊपर फायरिंग हुई थी, इन लोगों ने क्या किया? इस गेट को बाहर से बंद कर दिया। ठीक है, बाहर से बंद करके यहाँ माचिस निकाला और आग लगा दी। और इस आग में क्या होता है? 22 पुलिस वाला जो है वो मारा जाता है। मतलब जो मूवमेंट हमारा नॉन कॉपरेशन या अहिंसावादी इस तरह का था, वो क्या हो गया? अब हिंसक हो गया, वायलेंस हो वायलेंट। गया। तो जैसे ही वायलेंस हुआ, गांधी जी जो थे वो बहुत चालाक किस्म के इंसान थे। उन्होंने बोला जैसे ही वायलेंट होगा कि अंग्रेज हमको आराम से सप्रेस कर देगा, अंग्रेज जो है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा ताकत है, हथियार है, नए नई चीज है। तो जब तक हम नहीं मार रहे हैं तब तक वो भी नहीं मारेगा, ह्यूमैनिटी के नाते। लेकिन जब हम मारना शुरू करेंगे तो फिर वो डबल मारेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा ताकत है। तो इस जैसे ही हमारा मूवमेंट वायलेंट हुआ, गांधी जी ने इसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। ये स्टॉप का डेट ही है 11 फरवरी 1922। क्यों हुआ था? चौरा चौरी कांड के कारण हुआ था। नॉन कॉपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, इससे आगे की कहानी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन है किसी के मन में? सर ये चौरी चौरा का डेट क्या था?
लिखा ना। अच्छा, चौरी चौरा का पेड़। सुना पूरा लेक्चर मैंने। अच्छा। चौरी चौरा का लिख के नहीं दिया कुछ। नहीं नहीं, लिख के दिया नहीं है, वो पूछ रहा है तो लिख लो। 11 फरवरी को स्टॉप हुआ है ना, तो इससे पहले का डेट हाँ होगा, है ना। तो वो डेट है 5 फरवरी 1922। चौरा चौरी, ये पढ़ेंगे हम लोग। वैसे एक टॉपिक हमने यहाँ किया भी है, एक टॉपिक के तौर पे इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, चौरी चौरा में क्या। ठीक है, चलिए सर 4 इसके आगे की फरवरी कहानी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो शेख? सर लूसेंट में 4 फरवरी लिखा था। वही 4-5 मान के चलो। हाँ वही। ठीक है, डेट आपको इधर उधर रहेगा, एक दो इधर उधर, टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शन आ जाएगा उस हिसाब से। ठीक है शेख, मैंने जो बताया वो एनसीईआरटी के हिसाब से है, तो उसी को सच मान के चलिए। 4 भी रहा तो ठीक है, एसएससी 4 भी मान सकती है, 5 भी मान सकती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में से आगे की कहानी करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू।